हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी की तरफ से आज का जो हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर डले हुए हैं, धीरे धीरे सॉल्यूशंस भी डल रहे हैं। जैसा कि बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, मैसेज में हमारे को बताते हैं, तो हम उस हिसाब से वो वाली वीडियो डाल देते हैं। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जो क्लास 11 से वैसे स्टार्ट होता है और क्लास 12 में उसके मेथड्स के बारे में बात की जाती है। तो मैं पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करूंगा। ये फार्मूले वही हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, इस तरह से सारे ये डेरिवेटिव के फार्मूले जो हैं ये होते हैं। तो इनको तो आपने लर्न करना है, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है फार्मूले लर्न करना इन रिस्पेक्ट ऑफ मैथ्स। ठीक है जी। लेकिन अब हम इसको समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले देखिए, पहली फॉर्म है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अब ये कांस्टेंट क्या होता है और इसका उल्टा होता है वेरिएबल। आखिर ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? तो देखिए, कांस्टेंट का रिवर्स होता है वेरिएबल। जैसे मेरे को डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अगर मेरे को डी बाई बाई डी एक्स निकालना है तो उस केस में एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। अगर मेरे को डी यू बाई डी वी निकालना है, डी यू बाई डी वी निकालना है, तो डी यू बाई डी वी जो है वो डी यू बाई डी वी जो है वो वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। ऐसे केस में एक्स और वाई भी जो है वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब होगा? जैसे देखिए, 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, ये दोनों ही कांस्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5x प्लस 3, इसमें 5 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, लेकिन 3 जो है वो कांस्टेंट है अकेला। अकेला है, तो जब कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, हमेशा जीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो वो सेम आता है, और x का डेरिवेटिव तो हमने 1 लिखा ही है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब होगा? जब वो अकेला होगा, उसके साथ ना x होगा ना y होगा, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो मतलब वो कांस्टेंट अकेला माना जाता है और उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है, x के साथ या y के साथ है, तो फिर वो जीरो नहीं होगा, वो सेम आएगा। ठीक है जी। दूसरा है, अगर किसी की पावर दी होगी, पावर, तो पावर पहले आएगी। अगर किसी में पावर होगी तो पावर नजर आएगी ना। तो पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन, पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव वो बेस जरूर लेना। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन, तो आपने मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस जरूर लेना। जैसे अब एक्स की पावर 4 है मान, तब तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। लेकिन अगर ये आता है 2x प्लस 3 की पावर 4, तो पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस भी लेना। अब जैसे दिया हुआ है 4 2x प्लस 3 की पावर 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 हो गया, क्योंकि 3 अकेला है, वो जीरो हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो इस तरह से चाहे पावर क्यूब की आ जाए, मान लो पावर साइन की आ रही है, कॉस की आ रही है, टेन की आ रही है, किसी की भी पावर आ रही है, तो पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो देखिए, आपने किसी का भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें पावर आएगी, तो पावर पहले, बेस सेम, पावर माइनस वन करके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस जरूर लेना। अब e की पावर x में करोगे, जैसे e की पावर दी हुई, तो e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ पावर, जैसे e 5x है, तो e 5x का डेरिवेटिव e 5x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ पावर, e साइन x है, तो e साइन x का डेरिवेटिव e साइन x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ पावर,
ई साइन एक्स का डेरिवेटिव ई साइन एक्स मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ पावर, इस तरह से डेरिवेटिव पावर लेना। और अगर लॉग का क्वेश्चन आएगा, लॉग एक्स होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो लॉग 5x का क्या हो गया 1/5x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 5x यानी 5। लॉग साइन एक्स का क्या हो गया 1/sin x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। मतलब कोई भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या है लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x, तो अगर यहाँ पे x की जगह कुछ भी होगा, कुछ और होगा, अगर लॉग x है मतलब लॉग के साथ x दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे x की जगह कुछ और होगा तो भाई उसका भी तो इफेक्ट पड़ना चाहिए ना, उसका भी तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो मतलब जैसे आपने log x का 1/x लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे log आ गया 5x + 3 और आपने लिख दिया 5x + 3, बस भाई इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका भी इफेक्ट डालना है। जो x की जगह कुछ और आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूले में x है और आप कह रहे हो x की जगह 5x + 3 आ गया, तो भाई उसका भी इफेक्ट पड़ना चाहिए। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी लेना है। यानी जैसे साइन 5x + 3 का ये हो गया कॉस 5x + 3, तो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 5x + 3 भी लेना। थीटा का डेरिवेटिव भी लेना है। अगर पावर वाला रूल लगा रहे थे तो अब इंटू में डेरिवेटिव वो बेस लिया, अगर e की पावर x का फार्मूला लगा रहे हो तो इंटू डेरिवेटिव वो पावर लिया, log x का डेरिवेटिव ले रहे हो तो 1/x के साथ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x लिया, थीटा का डेरिवेटिव लिया। इस तरह से जो है हर एक का डेरिवेटिव आएगा। ये तो क्लास 11th की बात थी। हमारा जो 12th के अंदर है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है इम्प्लिसिट फंक्शन का, जिसमें x और y मिक्स करके गिवन होते हैं। x और y मिक्स करके गिवन होते हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन में x और y दोनों दिए होंगे। देखिए x³ - 5xy + 6y², इस तरह से, इस तरीके से ये दोनों मिक्स करके गिवन, x भी दिया हुआ है y भी दिया हुआ है। ये देखिए इसमें एक दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो y = नहीं मानना है इसको, जैसे हम नॉर्मल जो क्वेश्चन करते हैं ना उसको y = ले लेते हैं। भाई जैसे क्वेश्चन आपने लेना डेरिवेटिव निकालना है sin² x का, तो हम इसको y = लिख लेते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर तो y ऑलरेडी गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर y तो ऑलरेडी गिवन है, तो y = नहीं लेना, y = नहीं लेना। आपने बस ये ध्यान रखना है डेरिवेटिव लेते समय जो x का डेरिवेटिव होता है वही y का होगा, जो x का डेरिवेटिव होता है वही y का डेरिवेटिव होगा। बस साथ में dy/dx लिखना है। जैसे x² का 2x होता है तो y² का 2y हो गया, लेकिन साथ में dy/dx। sin x का cos x होता है तो sin y का cos y हो गया, लेकिन साथ में dy/dx। इसी तरह से x और y अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, x और y डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट टूल लगेगा, क्योंकि x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट टूल लगता है, दो वेरिएबल फंक्शन डिवाइड होते हैं तो क्वोशिएंट टूल लगता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, इसको यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x³ का क्या हो गया 3x², x और y में प्रोडक्ट टूल लगा दिया, ये जो लिखा है यहाँ पे, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। 6 कांस्टेंट है, y² में 2y लगा दिया। ठीक है ना, y² का 2y हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, dy/dx कॉमन ले लो, ये 2 में dy/dx से कॉमन ले लिया, बाकी को समान को उधर ले जाइए, ये नीचे चला जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों बातें इसमें ध्यान रखनी है कि भी जो x का डेरिवेटिव होता है वही y का होगा, लेकिन साथ में dy/dx लिखना है। x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट टूल, डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट टूल। इसके बाद आता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर में भी थे, जो बाहर इनवर्स फंक्शन है अंदर वही बनाना है। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा बनाना है, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन थीटा बनाना है। जो बाहर इनवर्स फंक्शन है अंदर वही बनाना है आप। और उसको बनाने के लिए क्या करना है,
ट्राई टू अप्लाई एनी ट्रिगो फार्मूला, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन थीटा, मतलब देर आर सो मेनी फार्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थैला भर के फार्मूले। तो वो जो सारे फार्मूले हैं थैला भर के, उनमें से कोई ना कोई फार्मूला जरूर लग जाएगा, उनमें से कोई ना कोई फार्मूला जरूर लग जाएगा। जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको देखिए और इसको देखिए, सिमिलर है बिल्कुल, ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू टेन थीटा डालनी होगी, एक्स की वैल्यू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, यहां पे डाल दीजिए एक्स की वैल्यू टेन थीटा। तो अंदर बन गया साइन 2 थीटा का फार्मूला। इस तरह से सिमिलर फार्मूले बन जाते हैं। तो ये 2 थीटा बन गया और थीटा की वैल्यू डाल दी, फिर टेन इनवर्स एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया डी बाई डी एक्स। तो इस तरह से जो है इसमें फार्मूले बनाने हमारे, ठीक है जी। अब काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर तो ये फार्मूले बन जाते हैं, लेकिन जिसमें फार्मूले नहीं बनते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशंस यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू कुछ और डालनी है। तो वो कैसे डालनी है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सेक थीटा, और ए प्लस ए माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा डालनी है। ये सब्स्टिट्यूशन डालनी है। जैसे इसमें देखिए, इसमें हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम डालेंगे एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, तो एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स बाई, यहाँ पे डाल दीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे ए कॉमन ले लिया, नीचे जो है हमने कॉमन ले लिया ये, तो ये आ गया ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, ए से ए कट गया और अंदर देखो टेन थीटा बन रहा है तो थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए। तो मतलब इस तरह से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है, और अगर फार्मूला ना बने तो ये सब लोग ट्यूशन में आएंगे और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके बाद आता है लॉग वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि मतलब हमने लॉग का यूज़ करना है। अब लॉग का यूज़ कब करना है, मतलब आपने जो डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव जो आपने लेना है वो लॉग लेके लेना, वेरिएबल बेस एज वेरिएबल पावर। कब लेना है लॉग, पहला है वेरिएबल बेस एज वेरिएबल पावर, जो बेस है वो भी वेरिएबल है, जो पावर है वो भी वेरिएबल है, एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर कॉस एक्स, ये सारी जो है वेरिएबल बेस वेरिएबल पावर है। और दूसरा होता है मल्टीपल फंक्शन, मतलब जब बड़े और भारी फंक्शंस होते हैं, जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी लॉग लेना। अब जब लॉग लेंगे तो लॉग के कुछ ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, m इंटू एन में प्लस आ जाता है, पावर आगे आ जाएगी, डिवाइड में माइनस हो जाता है, और e की पावर x अगर y है तो ये हो जाता है log x विद बेस x, log a विद बेस e, सब वन होते हैं, log e विद बेस e ये भी वन होते हैं, और अगर वन अपॉन में log a विद बेस b है, वन अपॉन में तो ऊपर जाके इंटरचेंज हो जाता है। देखिए a और b था तो b और अपॉन a हो गया, बेस चेंज, क्योंकि log x का देखिए डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन वो तब होता है जब बेस e हो। अगर इसका बेस कुछ और है log x विद बेस 2, तो फिर इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता, ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा जी। ये तो थी लॉग की प्रॉपर्टीज। और लॉग कब लगेगा बताया मैंने आपको, वेरिएबल बेस का वेरिएबल पावर, यानी जो बेस है वो भी वेरिएबल होगा, पावर में भी वेरिएबल होगा। जैसे अभी तक तो x की पावर 2 चलता था तो हम लिख लेते थे पावर पहले बेस सेम पावर -1, लेकिन अब बेस जो है वो भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल, और मल्टीपल फंक्शंस के केस में लगे। और ये लॉग की प्रॉपर्टी जब देखिए कैसे इस्तेमाल करनी है,
जैसे ये बैक हो गया भाई, एक क्वेश्चन अपने पास x की पावर x, वेरिएबल बेस वेरिएबल पावर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना, और इसमें फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा log m की पावर n का, दैट इज n log m, पावर आगे आ जाती है तो इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, log y का 1/y साथ में dy/dx, ठीक है, log y का 1/y साथ में dy/dx, और पहला सेम log x का डेरिवेटिव, फिर log x सेम और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है जी। फिर y को इधर ले आएंगे, y की वैल्यू डाल दी जाएगी, y की वैल्यू x की पावर x ये डाल दी, ऐसी मान लो sin x की पावर x है, वेरिएबल बेस वेरिएबल पावर सेम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पावर आगे आगे सेम फार्मूले से, log y का तो वही 1/y dy/dx, इसमें प्रोडक्ट टूल लग गया, x एज इट इज log sin x का, और फिर y की वैल्यू डाल दी। लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बीच में जो है प्लस माइनस हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस साइन एक्स की पावर x, तो हमने इसको u और v मान लेना, डायरेक्ट log नहीं ले सकते, क्योंकि log लेंगे तो log ऑफ m प्लस n बन जाएगा ये तो, जबकि log ऑफ m प्लस n का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, log ऑफ m प्लस n का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, log m प्लस log n कोई फार्मूला नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको u और v मान लेंगे, क्या मान लेना, इसको u और v मान लेना, ठीक है। फिर इसका dy/dx, u का क्या हो गया du/dx, और v का क्या हो गया dv/dx, मतलब करना log लेके, लेकिन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। देखिए u को अलग सॉल्व किया, v को अलग सॉल्व किया, फिर दोनों के आंसर को यहाँ पुट कर देना, x की पावर x 1 प्लस log x, साइन x की पावर x, x cot x प्लस log sin x, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है जब भी बीच में प्लस या माइनस आए, क्योंकि log ऑफ m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, ये मल्टीपल फंक्शन, मतलब काफी सारे फंक्शंस की फैमिली पूरी तरह से, मतलब 2 4 3 4 फंक्शन, जिसको हम नॉर्मल प्रोडक्ट टूल या क्वेश्चन टूल से करेंगे तो सुबह की शाम हो जाएगी, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करना है अपने को, लॉग लेना, तो पहले अपॉन वाला है log m अपॉन n लगाया, log m माइनस log n, फिर m इंटू n वाला लगाया, log m प्लस log n, जहां जहां अपॉन में आता है तो वो माइनस हो जाता है, log m माइनस log n, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और पावर होगी तो आगे आ जाएगी, पावर जो है वो आगे आ जाती है, देखिए log m के पास, तो ये सारा सॉल्व हो गया, 3/4 आगे आ गया, 7 आगे आ गया, 1/2, फिर log x का डेरिवेटिव आप जानते ही, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये चीज आ गई। तो करने का तरीका वही है, लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव लेना है, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है वो आप जानते हैं 1/x होता है, लेकिन वो कब होता है, जब बेस e होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x कब होता है, जब उसका बेस e होता है, ठीक है। अब इसका बेस e तो नहीं है, तो अपने को बेस चेंज करना पड़ेगा, तो इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, तो बेस चेंज फार्मूला हमने लिखा ही था, तो log m विद बेस n, log m ऊपर log n नीचे, बेस e चाहिए, बेस e हो जाएगा, ये बेस चेंज करने का फार्मूला है, log m ऊपर log n नीचे, बेस e चाहिए, बेस e हो जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे इसमें log x ऊपर, log 2 नीचे, बेस e चाहिए, बेस e हो जाएगा, जो मर्जी बेस आप कर सकते हैं, लेकिन अपने को तो e की जरूरत है ना, क्योंकि डेरिवेटिव log x लगाने के लिए बेस e होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, log 2 विद बेस e तो कांस्टेंट हो गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, जैसे x/2 होता है ना,
एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है, हाफ अलग और एक्स का वन, हाफ अलग और एक्स का वन। उस तरह से हमने वन बाय लॉग टू को अलग कर लिया है, वन बाय लॉग टू को अलग करके लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, फार्मूला था ना वन बाय लॉग ए विद बेस ई, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा लॉग बी विद बेस ए, तो ये ऊपर चला जाएगा लॉग ई विद बेस टू और वन बाय एक्स, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेस चेंज भी करना पड़ेगा। अब है पैरामीट्रिक फॉर्म, ये नया टॉपिक है अपना, पैरामीट्रिक फॉर्म। मतलब इसमें एक x इक्वल टू समथिंग होता है और एक y इक्वल टू समथिंग होता है। करना वही है, डी वाई बाई डी एक्स लेना वही है, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं, एक x इक्वल टू समथिंग और एक y इक्वल टू समथिंग, एक x इक्वल टू समथिंग और एक y इक्वल टू समथिंग, दो आपको ये दे रखे। तो इधर से निकलेगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 4a तो कांस्टेंट है और t क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। यहाँ से निकलेगा y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो 3a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या हो गया 2t। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे थीटा में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, किसी भी चीज में आ सकता है। अब निकालना क्या है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको तो सेम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और नीचे डी एक्स चाहिए ना, तो इसको पलट दो, ये डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी और फिर डी टी बाई डी एक्स के लिए उसको पलट देंगे ताकि वो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा ये, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी हो गया 680 और डी टी बाई डी एक्स के लिए इसको पलट दो, 4 × 12 ए टी स्क्वायर। अभी जो कट रहा है उसको काटो, आंसर आ गया। बाकी 1/2t, 1/2t। अब यहीं पर अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, वो भी समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। इसका यहीं पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 1/2 तो कांस्टेंट है और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो 1/t का क्या हो गया -1/t स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dt बाई डी एक्स। जैसे हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ में क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। जब y का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ में क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो t का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स मतलब इसकी वैल्यू ये देंगे, ये dx बाई dt है ना, तो dt बाई डी एक्स पलट जाएगा, 12 a t स्क्वायर आ गया। ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब t का डेरिवेटिव लिया, साथ में dt बाई डी एक्स जरूर लिखना, जैसे y का डेरिवेटिव लेते हैं और साथ में dy बाई डी एक्स लिखते हैं, सेम उसी तरह से आपने इसको करना, ठीक है जी। अब ये सेकंड ऑर्डर, जैसे सेकंड ऑर्डर का हमारा टॉपिक है कि इसमें 2 बार डेरिवेटिव लेना, मतलब जो आपका आंसर आया है उसी को ही आपने दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना, जो आपका आंसर आ रहा है उसी को आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। जैसे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, x³ + 3x² + 5x + 1, इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, x³ का 3x² 6x + 5। अब इसी को क्वेश्चन मानकर इसका आंसर दोबारा निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना होता है। ये हो गया 6x + 6, तो जो आंसर आया उसी को क्वेश्चन मान के दोबारा से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है जी। तो ये चीज, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा x sin x, इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। अब ये जो आया इसमें दोबारा से जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसको y2 y', या अगर ये fx है तो इसको हम f' भी लिख सकते हैं, इसको $' भी लिख सकते हैं। अब इसमें दोबारा से प्रोडक्ट टू लगेगा x cos x में, x एज इट इज cos x का माइनस sin x cos x है,
फिर इससे ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो 2 बार डेरिवेटिव हो गया। ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये प्रूव करना होता है ऐसे। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो कोशिश करनी है कि डायरेक्ट अगर आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट अगर आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया -5 sin x -3 cos x, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हो गया -5 cos x +3 sin x। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि हम LHS ले लें और RHS निकाल लें। तो जैसे मैंने LHS ले लिया, LHS क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y, तो सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू डाल दी इसकी -5 cos x +3 sin x, प्लस y में y की वैल्यू डाल दी, तो ये कट के आंसर 0 आ गया, RHS 0 आ गया। एक तरीका तो ये है कि आप LHS ले लें और LHS में फर्स्ट की, सेकंड की, जिस चीज़ की वैल्यू पूछिए वो सारी वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। और एक है कि आप कोशिश करें कि पूरा डायरेक्ट आ जाए। तो पहले जैसे सेकंड डेरिवेटिव तो निकला ही हुआ, कोशिश क्या करनी है पूरा आ जाए। तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 cos x -3 sin x, तो ये किसके इक्वल आ गया, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू -y, y को इधर ले आओ, तो सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें LHS RHS लेने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट इक्वेशन पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से 2 तरीके होते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप LHS लेके उसमें वैल्यू डालकर RHS भी ला सकते हो, या कोशिश करोगे तो ये भी आ सकता है। मतलब कई क्वेश्चन में क्या होता है कि LHS लेकर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये वाली इक्वेशन बड़ी आसान होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, ये क्लासेस, ये टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे थे न्यूटन कॉलेज की तरफ से, और सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपको समझा रहे थे। और भी टॉपिक्स हैं हमारी जो भी चैनल है उस पर आप देखते रहिए। बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट।